नमस्कार। हजारीबाग से पटना ले जाने वाले सड़क पे जब 20 किलोमीटर की दूरी NH 33 पर तय कर ली जाए, तब आप पद्मा के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे। आज आप राजा और रानी को तो नहीं देख सकते, पर उनके बनाए महल को देख के उनकी भव्यता का अनुमान लगा सकते हैं। पद्मा के मुख्य द्वार से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पद्मा किला 200 वर्षों से भी अधिक पुराना है। मिटना ही सत्य है, लोग झूठ का इतराते हैं। मिट्टी से बनाते हैं ख्वाबों के महल, फिर खुद मिट्टी में मिल जाते हैं। हर हर महादेव। मैं गुरु पांडे और आज झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला हूं और झारखंड के बारे में बात करूंगा। तो झारखंड पर भी एक ऐसा किला है, झारखंड के पास भी एक ऐसा राज्य है जिसको हमेशा से राजवाड़ों के लिए ही जाना जाते रहा है, और वह राज्य हजारीबाग है। जो हजारीबाग की जब स्थापना हुई थी उस समय राजाओं का जो है वो गढ़ रहा है हजारीबाग। तो हजार बागों के शहर में जब बाघ हजार गो होंगे, बाघ हजारों होंगे, तो ज़मीनें भी होंगी और ज़मींदारियां भी होंगी, और ज़मींदारियां जब होंगी तो राजा होंगे, राजवाड़े होंगे। तो मैं आपके साथ आज जिस जगह का बात करने वाला हूँ वो जगह आपसे अनभिज्ञ नहीं होगा, किंतु यह जगह मैं बताते चलूँ कि यह जगह हजारीबाग से महज 22 किलोमीटर दूर हजारीबाग के आखिरी राजा के महल का है, और ये महल पद्मा किला है जो महज हजारीबाग से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारीबाग के राजा, जिनको पद्मा का राजा भी कहा जाता रहा है, उनका महल है ये, जो कभी भव्य तरीके से सजाया जाता रहा होगा। यहाँ पर कभी राजा, कभी राजवाड़ियाँ खेलिया करते होंगे, और कभी यहाँ बच्चे अपने जीवन का लुत्फ लिया करते होंगे, और कभी ये महल जो अभी खुद को धूमिल हुआ पा रहा है वो कभी जीवित होगा। मैं इस महल को जीवित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ महलों में कोई रहता है और घरों में कोई रहता है, तभी वो महल और घर जो होता है वो रहने योग्य होता है। तो कभी राजा ये सोचे नहीं होंगे कि उनका बनाया हुआ महल जो अभी अरबों खरबों के धनों पर भारी पड़ जाए, वैसा भव्य महल को खंडर बनते हम लोग देखेंगे। वैसे तो महल के अंदर आने की मनाही है, किंतु महलों को जीवित रखना और झारखंड के संस्कृतियों को जीवित रखने के लिए यह वीडियो का उद्देश्य है, और अच्छा उद्देश्य है, इसीलिए हम परमिशन लेके यहाँ पर आए हैं। ये देखिए, पहले की जो चित्र हुआ करते थे कितने भव्य हुआ करते थे और कितने बड़े तरीके से हुआ करते थे। जब अभी तो मैं महल के अंदर इंटीरियर में घुसा हूँ, और घुसते ही एक शांति और एक सुकून का हवा जो होता है, ठंडे हवा जो प्रकृति के द्वारा आते हैं, उस प्रकार से इस महल को बनाने का कोशिश किया गया है। देखिए कितने भव्य महल है, इतना भव्य महल है, लेकिन आज से महज 300 साल वर्ष पहले इसका शिलान्यास किया गया था और इसको बनाने का काम चालू किया गया था। 200 वर्ष पुराना ये महल है, और इसके जो राजा हैं वो अभी भी जीवित हैं, और इस महल के आखिरी राजा अभी तक सौरभ नारायण सिंह जी हैं। किला जो है बताया कि मैं बहुत पुराना है, और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इनकी बेंच हुआ करती थी। जो बेंच होता है अभी उसमें एक मोहर होता है,
जिसको दर्शाया जाता है। तो हर राजा का पहले बैच हुआ करता था। और आपको एक बात महत्वपूर्ण जानकारी इसमें ये देते चले कि इनका राज्य रामगढ़ तक हुआ करता था। ये जो राजा थे वो रामगढ़ के राजा थे, और रामगढ़ के राजा का बॉर्डर जो होता है रामगढ़ से शुरू होता था और गया तक इनकी बॉर्डर जो होती थी लगती थी। और गया जो अभी बिहार में है, और उस समय कितना बड़ा भव्य महल ये बनाया गया होगा। आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर झाड़ियाँ लग गई हैं। और ये जो महल है ये ज़्यादा वर्ष पुरानी नहीं है। जब बिजली का खोज हो गया था तब ही ये महल बनाई गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये महल जो है वो नया महल है। इससे पीछे जो था वो पुराना महल था, जो लगभग 300 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। देखते हैं बड़े बड़े कमरे हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, कमरों पर जाली लग गया है। पूरा जो खरबों रुपये खर्च करके जो महल बनाया गया होगा, आज वो महज एक खंडर बन के रह चुका है। और ये उस समय का भव्य महल है जब यहाँ पर डाइनिंग टेबलें भी हुआ करती थी, और यहाँ पर 10 राजाएँ 20 राजाएँ जब पार्टी करते होंगे अपने समय में, तब इसका रौनक देखने योग्य होगा। कोशिश तो करना चाहिए अगर आपके घर में एक खेत हो और खेत से अगर हथियार निकलता है तो वो ज़मीन के मालिक का कह दिया जाता है, लेकिन जब उस ज़मीन से सोना निकलता है तो वो सोना सरकार का हो जाता है। तो यही कारण है कि आज जो 200 साल पहले का संस्कृति, सभ्यता और इतिहास जो धूमिल होते जा रहा है, तो आज अगर यहाँ करोड़ों का खजाना निकलेगा तो वो सरकार का हो जाएगा। लेकिन अगर इस महल का जीवन उद्धार का हम बात करें तो इनके जो अभी के तत्कालीन राजा है उन पर भार दे दिया जाता है। मेरा कहने हम आपको ये किला इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि आप झारखंड के ऐतिहासिक चीज़ों को जान सकें, और इसकी जो विख्यात प्राप्ति जो इसको होनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हो रहा है, ये धूमिल होते जा रहा है। तो ज़रूरत है कि अब रामगढ़ में बहुत सारे किला होते हैं तो उनको देखने के लिए टूरिस्ट लोग आते हैं, और उससे जो होता है राज्य का आय बढ़ता है। लेकिन झारखंड में एक ऐसा जगह है जो आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने मरते हुए, इसको देख सकते हैं। 1800 सदी का बना हुआ ये महल, और इस महल की भव्यता की बात आज इसलिए करेंगे क्योंकि इस महल में बिजली था, और इस महल में इनर वायरिंग जो है उस समय सोच लीजिए 1800 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा, ये जो है कि अंग्रेज़ के हम लोग गुलाम थे, और अंग्रेज़ कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि राजा राजवाड़ों का रौब ऐसा रहा है कि वो लोग भी अंग्रेज़ के ज़माने में जिया करते थे। अब पहले बिजलियाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन महलों में तक बिजलियाँ दौड़ाई जाती थी। यहाँ से रास्ता है जो पुराने महल की ओर जाता है। यहाँ से देखिए वो सीढ़ी है जहाँ से अभी इधर जाने का परमिशन जो है वो नहीं है, लेकिन अगर होता तो हम आपको वहाँ घर भी दिखाते। लेकिन अभी प्रयास देखिए, ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे ऊपर में, उसको चौकड़ी बोलते हैं, शायद गांव में चौकड़ी कहा जाता है। मतलब जहाँ ऊपर से वहाँ नीचे देखने का ये जो है वो बना हुआ था, और जब राजा आते होंगे और यहाँ डोलियाँ रुकती होगी तो ऊपर से उसको देखा जा सकता होगा। राज दरबार जब राजा थे और महल है, और तो राज दरबारें भी होंगी और राज दरबारें भी हैं, लेकिन वो जो है घूमने का जो अलॉट है वो इतना कमज़ोर हो चुके हैं महल कि अब ये कभी भी गिर सकता है। अपना जो अस्तित्व है ये 300 साल पुराना, ये कभी भी खो सकता है। जैसे आपने बहुत सारी मूवियाँ में देखा होगा कि महल होता है और महल के बगल में जो होता है वो लवर का घर हुआ करता है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ पर भी है जो आप भूल भुलैया का सीन का मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक वही लोकेशन जो है इसको देखने पर आपको महसूस होगा। लेकिन ये महल भी अपने समय में भव्य रहा होगा, क्योंकि उस समय भी गेस्ट हाउस हुआ करते थे। वो रहा पद्मा किला का गेस्ट हाउस। वहाँ पर गेस्ट हाउस है, पुराना जो है पीछे एक छोटा सा बहुत सुंदर सा मंदिर था जो अब धूमिल हो चुका है, और वहाँ जाने की परमिशन जो है वो ज़्यादा नहीं है, और वहाँ जाना सेफ नहीं है क्योंकि मधुमक्खियों का बसेरा हो चुका है पद्मा के छतों पर, और इसको देखभाल की ज़रूरत है। इसके धूमिल हो रहे इतिहासों को बचाने की ज़रूरत है। ये जो भव्य किला है उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की,
और ये ऐसे टूरिस्ट प्लेस है। झारखंड के बहुत से लोग हैं जो दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसका देख रेख होना चाहिए था वो उस प्रकार से नहीं हो पाया। राजा थे, रानियाँ भी थी और महल भी है और हवा महल भी है। हजारीबाग का जो है ये हवा महल भी है, जहाँ पर रानी जाया करती थी और वहाँ पर उनका स्नान करने का स्थान भी बनाया हुआ है, जो हम आपको अपने आगे वीडियो में दिखाएंगे। जहाँ तक होगा आपको पद्मा घुमाएंगे और समझाने का कोशिश करेंगे कि कैसे इन सब जगहों का जो है वो सब उपयोग करके सरकार हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचा सकती है। हम लोग आए हुए हैं, हम लोग महल घूम रहे हैं, हम लोग देखेंगे, इस सब चीज़ों पे बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन इसको जीवन उद्धार का ज़रूरत है और यहाँ के सरकार को, यहाँ के लोगों को इसको जीवन उद्धार करने के लिए आवाज़ें उठानी चाहिए और इसको जीवित रखने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितना पुराना इतिहास होगा उतना मजबूत इतिहास होगा और जितनी मजबूत देश होगा उतना मजबूत संस्कृति और सभ्यता सब कुछ मजबूती से होगा। तो ये भव्य किला और इसकी भव्यता धूमिल होते हुए आप सबों के सामने, और मैं प्रयास करता हूँ कि जहाँ जाऊँ वहाँ के इतिहास को और भारत की संस्कृति को आगे ले जाने के लिए आवाज़ उठाते रहूँ। हर जगह जो आपको दिख रहा है ये कभी इतना भव्य हुआ करता था कि ये गेस्ट हाउस हुआ करता था, जिसको आप देखिएगा तो बहुत बड़ा है और ये गेस्ट हाउस हुआ करता था। 300 साल पहले इसको जो बनाया गया होगा, ये जो रूम्स आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये बहुत भव्य हैं, ये बहुत बड़े रूम हैं। आज सरकार का दिल छोटा हो गया है और ये सब चीज़ जो है अब आप खोते जाएंगे। आज से आने वाले हमारे पीढ़ियाँ जो हैं ये सब चीज़ें नहीं देख पाएंगी, क्योंकि आज जो घर हम बनाते हैं या आज कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसकी उम्र महज 100 साल होती है, लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि 200 साल से ऊपर का ये जो है ये जो महल है वो अभी भी अगर जीवित है और आप अपने दीवालों पे अगर ये खड़ा है तो बहुत मजबूती से इसको बनाया गया था। आप बस एक काम कीजिएगा कि आपके जगह पर जहाँ ऐसे महल हो जो अपने अस्तित्व खो रहे हो उसके बारे में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हम वहाँ पर आएंगे और कोशिश करेंगे कि उस महल के लिए भी आवाज़ उठाएं। रामगढ़ के राजा का हवा महल, जिसको पद्मा का हवा महल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो महल है वो यही महल, जो आज 200 सालों से अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। मैं लड़ाई बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब इसको सामने से देखेंगे और सामने से देखने का कोशिश करेंगे तो इसमें जो नक्काशियाँ की गई है वो बहुत ही खूबसूरती तरीके से की गई है। आप देखिएगा कि कमल के फूल का डिजाइन जो है यहाँ देने का कोशिश किया गया है और ऊपर जो इंटीरियर गेट पर है ऊपर में आप देखिएगा श्री कृष्ण जी का छवि जो है वो बनाया गया है। उस समय का छवि था, आज वो छवि भी धूमिल हो गई है। ऊपर दो बाग बनाए गए हैं। सोचिए उस समय किस तरीके से लोगों का सोच रहता था, कितने खूबसूरत तरीके से अपनी सभ्यता संस्कृति को दिखाते हुए महलों को बनाया करते थे। आजकल की घरें जो है वो बनाई जाती है और उसकी मजबूतियाँ इतनी नहीं रहती है। और आप देख सकते हैं कि अब इस जगह पर जहाँ रानी रहा करती थी, आज एक दिन की जो राजकुमारियाँ बनती है उनका प्री वेडिंग शूटिंग होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी राजा और रानी जो बनते हैं एक दिन शादी में, और वहाँ अगर आप शूटिंग करवाना चाहते हैं तो आपको एक बेस्ट लोकेशन जो है वो आपको मैं सुझाव में दे सकता हूँ, वो पद्मा किला का हवा महल है। और यहाँ पर बहुत सारा प्री वेडिंग शूटिंग जो है वो हुई है और होते रहती है। और इसी खूबसूरती जो है इसके कारण भी बहुत
जगहों पर गई है, लेकिन अब जो है ये धीरे धीरे धूमिल होते जा रहा है। ये 300 साल पुराना जो है वो स्विमिंग पूल है। 300 साल पहले का स्विमिंग पूल आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं। 300 साल के पहले का आपको जो है स्विमिंग पूल हम दिखा रहे हैं, जिसका हाल अभी ऐसा हो गया है कि एक नाले से भी बेहद है। और वो आपको सामने जो दिख रहा है वहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत राजाओं का नाम लिखा हुआ है, जिनको आप आइएगा और देखिएगा तो उसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो पता चलेगा कि अभी उस समय जो राजा हुआ करते थे उनसे भी बड़े बड़े राजा जो हैं वहाँ पर अपना नाम जो है अंकित करके चले गए। वैसे ये जो स्विमिंग पूल जिसको मैं कह रहा हूँ, यहाँ रानी नहाने आती है। सोचिएगा कि उस ज़माने में भी स्विमिंग पूल बनाए जाते थे, जो अभी भी सब के घरों में नहीं है। लेकिन ये स्विमिंग पूल जो है यहाँ पर रानी नहाया करती थी। और आप देखिएगा कि इसको बनाने का कोशिश इस तरीके से किया गया है कि सामने पीछे का जो खराब पानी हो, ये जब नहर भर जाता होगा तो यहाँ पर साफ पानी आया करता होगा मेरे हिसाब से, और रानी यहाँ नहाती होगी। और ये हवा महल है। जब गर्मी होता है तो यहाँ पर लोग जाके हवा लेते हैं, और अभी भी यहाँ आप बीच में जाके खड़ा हो जाइएगा तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वो भरा हुआ चैत का धूप हो या फिर माघ का ठंडा हो, आपको यहाँ जो है नमी जो है वो बिल्कुल टेम्परेचर जो है वो मिला के बनाया गया था इस महल को। और सोचिए कि रानी की भव्यता के लिए और रानी के सुख और आराम के लिए ये स्विमिंग पूल बनाया जाता है। आपने आज तक कहीं पर ऐसा नहीं सुना होगा कि राजा के लिए स्विमिंग पूल बना हुआ हो। आप जब केदारनाथ की ऊंची से ऊंची घाटियों पर जाइएगा तो वहाँ गौरी कुंड है, जहाँ जाइएगा वहाँ आपको महिलाओं का कुंड मिलेगा, लेकिन कभी भी मर्दों के नाम पर कोई कुंड कहीं पर नहीं है।